देखिए, कक्षा 8वीं का गणित है, प्रश्नावली 5.2 और प्रश्न संख्या आपका 6 में यहाँ पे बोल रहा निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक में दिया है 130, ठीक है। तो यहाँ पे करना ये है आपको कि 130 का सबसे पहले हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। 130 का वर्गमूल ज्ञात कर, तो इसको 1 से कटाएंगे, ये 1 है तो 1 से 1 कटाएंगे, 1 एकम 1, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों 1 में से 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 को घटाएंगे तो आएगा 0, ठीक है। अब 1 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, फिर ये 3 है 3, उसके बाद 0 तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से 1 लिखना है, फिर इसका नीचे 1 लिखना है। 21 हो गया, 21 से कम 21। अब क्या करना है आपको, 30 में से 21 को घटा देना है। तो 10 में से 1 गया 9, ये 2 2 कट गया, आया 0। अब आपका शेषफल आया कितना, 9 आया शेषफल, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1, आया कितना 11, इसका शेषफल कितना आ रहा, 9 आ रहा, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे 11 है तो 11 स्क्वायर, ठीक है, इसका 11 स्क्वायर हो जाएगा। 11 स्क्वायर को 130 में तुलना करना है, ठीक है। 11 स्क्वायर और 130 को तुलना करना है ये दोनों में। तो 11 स्क्वायर का कितना होता है, 121 होता है, और ये यहाँ पे कितना है 130। तो 121 जो है छोटा है 130 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 स्क्वायर से बड़ा है 130, ठीक है। अब देखिए ये 11 स्क्वायर से 130 क्या है, बड़ा है। अगर हम यहाँ पे 12 स्क्वायर लिखें तो आएगा कितना, 12 स्क्वायर का 144। अब तुलना करें 144 को 130 में, तो ये बड़ा हो जाएगा 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला चिन्ह दे देंगे बड़ा का, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि 12 स्क्वायर का होता है आपको 144, ठीक है। 144 को 144 और 130 का जो है इसका अंतर करना है, 144 और 130 में अंतर करना है, यानी घटाना है। तो इसको घटा देंगे पहले, तो आएगा कितना 4 0 4, ये 4 में से 3 गया 1, और ये हो गया 1 1 0, कितना आ रहा घटाने पे 14। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जोड़ने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे आपको करना यह है, 144 में 130 घटाने पे 14 आया है, तो अब 130 में 14 को जोड़ देना है। 130 और 14 को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना, फिर से आ जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना आया 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हुआ है कितना 144। अब क्या करना है आपको, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका दाईं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल जब भी बनाते हैं तो आप जानती हैं, और ये अकेला है तो इसके ऊपर भी ऐसे हम बार का चिन्ह लगा देंगे। 1 से चला जाएगा 1 एकम 1, ये कट गया, 1 1 को जोड़े तो हो गया 2, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कितना 4 और 4, 4 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 22, यहाँ पे जब 2 लिखे तो यहाँ पर भी नीचे भी 2 लिखाएगा, ठीक है। अब 22 को 2 में गुना कीजिए तो आएगा कितना 44, ये कट गया, ठीक है। अब ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए 144 का वर्गमूल बराबर कितना आया है 12, 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 2 में आपको दिया है 8400 यानी कि 8400,
8400 का भी हम क्या करेंगे, पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दो दो का जोड़ा बना लीजिए, बन गया इसका जोड़ा। तो 84 को सबसे पहले कटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 9 नवा के 81, 4 में से 1 गया 3, 8 8 कट गया, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा एक। फिर क्या करना है आपको, ये डबल जोड़ा है जो 0 0, इसको यहाँ पे लिख लीजिए नीचे। 9 9 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 18। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिखेंगे तो हो जाएगा 181। तो यहाँ पर भी नीचे भी एक लिखेंगे, तो 181 को एक में गुना कीजिएगा तो 181 आएगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, आया कितना, 119। अब देखिए इसको कटाएंगे तो नहीं कटेगा, ये कैसे छोटा हो गया ये। ठीक है, तो 119 जो है ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, ये एक जो है यहाँ पे आ जाएगा 91। अब जो ये 91 है तो 91 स्क्वायर इसको लिखेंगे, है ना, 91 स्क्वायर। उसके बाद आपको तुलना करना है किससे, 8400 से। 91 स्क्वायर को 8400 से तुलना करना है तो कितना ये छोटा हो जाएगा 91 स्क्वायर, और आपको 8400 बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 8400, ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब 91 के बाद 92 को यहाँ पे लिख लीजिए, 92 स्क्वायर। 92 स्क्वायर जो है ये बड़ा हो जाएगा किससे, 8400 से। ठीक है, अब आपको करना ये है सबसे पहले कि 92 स्क्वायर और 8400 का आपको अंतर करना है। तो 92 स्क्वायर का आपको होता है 8464। ठीक है, अंतर का मतलब घटा होता है, तो घटाव का चिन्ह, फिर 8400 लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद इसको घटा देंगे, 4 में 0 4, 6 0 6, और ये 4 4 को घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 8 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो आ रहा है कितना, घटाने पे 64 आ रहा है। अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग आपको जोड़ने के लिए बोला था, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको करना यह है कि ये 64 है, ये 8400 है, तो अब इसको इसमें जोड़ देना है, 8400 प्लस 64। इसमें जब जोड़िएगा तो आएगा कितना, 8464 आएगा, 8464। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका। अब देखिए, अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 8464 का वर्गमूल बराबर, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 8464 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो इसका जोड़ा बना लीजिए दाएं तरफ से, दो दो का और इसका। ठीक है, कितना है शुरू में 84, तो 9 से चला जाएगा भाग, 9 9 का 81। ठीक है, ये 9 यहाँ पे आ गया, 8 8 0, 4 में से गया 3, 9 9 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 18। ठीक है, अब देखिए ये 6 है और 4 है, उतारेंगे तो हो जाएगा कितना, 364। अब यहाँ पे आपको 2 उतारना है, फिर 2 आया कितना, 182, और नीचे कितना है 2, गुना कर देना है, 2 दूना के 4 और 8 18 दूना के 36। ठीक है, ये कट गया सब, ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 8464 का आपको वर्गमूल आ रहा है कितना, 92। यही हो जाएगा आपका आंसर।